सो हेलो एवरीवन, दिस साइड कपिल है। सो गाइस, बहुत से लोगों की क्वेश्चंस और डिमांड थे कि सर कुछ हमें ऐसा बताइए जहां से हम पैसे बना सके, साथ साथ में जॉब भी कर सके। तो जॉब करने से पहले और काम करने से पहले मैं कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूं, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और मैंने लगभग पिछले एक महीने से मैं किसी का सही से रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, बिकॉज बहुत सारा काम था। और फिर मेरे कुछ पर्सनल काम थे, कुछ आप लोगों के लिए नई नई जॉब अपडेट लाने के लिए थोड़ा सा बाहर मुझे काम करना पड़ा। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर मैं सभी को रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ। तो बट आज मैं सारे के सारे क्वेश्चंस लेता हूँ। मेरे पास में कुछ कमेंट्स भी आए थे कि सर आप जॉब के बारे में बताते कुछ और हो और मिलता कुछ और है। तो भाई देखो, मैं औरों की तरह तो यूट्यूब वीडियो नहीं बनाता हूँ कि बताऊंगा मैं 60-70 हज़ार रुपये वीडियो में बताऊंगा और वहां पर जाने के बाद में पता चल रहा है मिल रहा है 15-20 हज़ार, 21 हज़ार, 22 हज़ार, 25 हज़ार। तो इस तरह से मेरा काम नहीं बताने का। भाई देखो, आप लोगों के लिए मैंने ये चैनल बनाया, इसमें 100-200 व्यूज़, 300 व्यूज़ आ जाते हैं, इनसे मेरे को पैसे नहीं आते हैं। अगर आप लोग थोड़े समझदार होंगे तो आप लोगों को भी पता है यूट्यूब से कितना पैसा आता है। हाँ, पैसा उन लोगों को आता है जो लोग फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं, बताएंगे 50-60 हज़ार रुपये, और आप लोग वहाँ पर अट्रैक्ट भी होते हो कि 50-60 हज़ार रुपये आ रहा है और साथ ही साथ में मतलब मिलेगा। तो आप लोग वीडियो देखते हो तो उन लोगों के पास में ऑडियंस, कंटेंट ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है, तो पैसा एक्चुअल में पैसा वो लोग बनाते हैं। और मेरा काम देखो इन्फॉर्मेशन देना है, फेक अपडेट नहीं देना है। और रही बात, तो कुछ लोगों के मेरे पास में कमेंट्स आए थे कि सर जो भी जॉब वैकेंसी लेकर के आते हो पेड जॉब लेकर के आते हो। मतलब पेड जॉब अभी तक तो मैं लाया नहीं हूँ, एक ही वैकेंसी लाया था डीएमआरसी की, तो उसमें वो सर्विस चार्ज ले रहे थे। तो भाई देखो, पेड जॉब का मतलब क्या होता है, जहाँ पर पैसे 40 से 50 हज़ार रुपये ले रहा हो। और रही बात वो 1,000 रुपये, तो वो 1,000 रुपये ना, वो एक सर्विस चार्ज है। अगर आप लोग वहाँ से अप्लाई करवाते हो तो वो अपना सर्विस चार्ज लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर नहीं अप्लाई करवाते हो तो मैंने दूसरा ऑप्शन बताया था कि आप खुद से अप्लाई कर लो, लिंक मैंने दे दिया था, सारी की सारी डिटेल दे दी थी। तो एक बार खुद से ट्राई कर लो ना। और रही बात 1,000 रुपये, तो भाई 1,000 रुपये क्यों दे रहे हो आप लोग, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, किसी को ज़्यादा इमरजेंसी है कि चलो उसके पास जॉब नहीं मिल रही, वो ढूंढने में असमर्थ है, जॉब नहीं मिल पा रही है, तो भाई 1,000 रुपये ज़्यादा नहीं है। आप वैसे भी प्राइवेट जॉब करने जाओगे तो वहाँ पर भी आपका रूम रेंट हो गया, खाना हो गया, 3 टाइम का खाना हो गया, तो 5-6 हज़ार रुपये तो आपका ऐसे ही मंथली खर्चा हो जाता है। और अगर 1,000 रुपये लेकर के आपको अगर एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी ना, कोई भी बंदा 1,000 रुपये ले रहा है और वो आपको एक अच्छी सी सस्टेनेबल जॉब दिला रहा है, तो वो आई थिंक गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी काम कर रहे हैं, उनको कोई पैसा नहीं दे रहा है। अब रही बात मेरी, तो मैं ये यूट्यूब चैनल जो बनाया ना, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और उनको एक्चुअल में प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाती है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए, बाकी सबके लिए नहीं है। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, ये चैनल पूरे ऑल ओवर इंडिया की मैं बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकता। और रही बात बेरोजगारी की, तो भाई अभी शुरुआत है। अभी इंडिया में 1% भी बेरोजगारी नहीं हुई है। बेरोजगारी जिस दिन 10% हो गई ना, तो सोचो अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा। मैं आपको एक ट्रेलर दिखाता हूँ। अभी मैं रिसेंटली गया था, मैं अभी दिल्ली गया था। दिल्ली में मैंने देखा था, मतलब अमेज़न का ही प्लांट था। अमेज़न में लगभग में 1500 से 1600 एम्प्लॉय थे, वहाँ पर काम कर रहे थे, वहाँ पर आधे एम्प्लॉय कर दिए। तो ये समझ लो कि एआई ऑलमोस्ट इतना इतना पावरफुल हो गया है कि लोगों की जॉब रिप्लेस कर रहा है। अब ये जो बची हुई जॉब है ना, ये उन लोगों के पास में है जिनको एआई मैनेज करना आता है। अब बात करते हैं कि बहुत से लोगों के मेरे पास में ये भी कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर मतलब बैंकिंग सेक्टर की जॉब लेकर के आइएगा। तो भाई बैंकिंग सेक्टर की भी जॉब वैकेंसी मैं लेकर के आया हूँ, अभी पिछले एक महीने से मैं यही कर रहा हूँ। बैंकिंग सेक्टर की भी जॉब है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी पड़ेगी। सोचो मैं ही सारा काम कर दूँ तो थोड़ी हो पाएगा। आप लोगों को खुद अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना वो भी आपको खुद से ही देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है कि हमारे पास में एक क्वेश्चन, एक कमेंट आया था, क्वेश्चन का कमेंट आया था कि सर ये जो एक मैंने वीडियो डाला था जिसमें दिल्ली में जॉब थी, 40,000 रुपये सैलरी थी। तो भाई वो जॉब आप लोगों ने, अगर जिन लोगों ने अप्लाई किया था, जो लोग गए थे, जिन लोगों को ट्रस्ट था कि जो बताया वो मिलेगा, तो वो लोग करने गए हैं और उन लोगों को अच्छी खासी सैलरी आई है, उन लोगों ने फीडबैक भी दिया हुआ है। और बाद में अब मेरे से कई लोग बोल रहे हैं कि सर मेरे को वही जॉब दिला दीजिए। तो भाई मैं वो जॉब कैसे दिला दूँ, वो वैकेंसी रेयर आती है, कभी कभी आती है, आप लोग समझ जाओ। क्योंकि एक मेरे पास में कमेंट ये भी आया था व्हाट्सएप पे, मैं पर्सनली मैसेज आया था कि सर मैं आपको जानता नहीं, मैं कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट कर लूँ। तो भाई मेरे को अगर जान रहे होते ना तो बेरोजगार नहीं बैठे होते, मेरे को जान रहे होते। और ये चैनल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग बेरोजगार हैं, बाकी सबके लिए नहीं है। जिसको ट्रस्ट है वही करेगा, बाकी सभी नहीं ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि
ऑब्वियस सी बात है, नया चैनल है तो इससे ज़्यादा अब आगे हम कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि जिसको भी ट्रस्ट है वो कर सकता है। और अभी एक वैकेंसी लखनऊ में मैं लेकर के आया था, बिजली विभाग की थी, तो सबसे ज़्यादा उसी के मैसेज आ रहे हैं कि सर बिजली विभाग में एक बार फिर से ओपन करवाइएगा, फिर से वैकेंसी रिक्रूट करिएगा। तो भाई वो मेरी वैकेंसी नहीं है, ना ही मैं खुद अपने पास रिक्रूट कर रहा हूँ, वो यूपीपीसीएल के थ्रू हुई थी वैकेंसी, गवर्नमेंट के थ्रू हुई थी। तो वहाँ पर जितने भी लोग गए थे उन लोगों का हुआ, ज़्यादा नहीं, मतलब वीडियो देखने के बाद में अगर 10-5 लोगों का ही हो रहा है सिलेक्शन तो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ कि चैनल को प्रॉपर फॉलो करके रखो, पता नहीं कौन सी वैकेंसी आपके काम आ जाए, कौन सी ऐसी अपडेट हो जो आपके नियर अबाउट लोकेशन में हो। और हर वीडियो को थोड़ा सा देख लिया करो, मैं कहता हूँ पूरा वीडियो एंड तक नहीं देखना, स्टार्टिंग के 2-4 मिनट देख लिए, पता लग जाएगा कि हाँ वैकेंसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी है। तो इस तरह से सभी को मैं ये बोलता हूँ कि भाई अगर बेरोजगार हो तो 2-4 मिनट डेली अपने लिए टाइम निकालो, प्रॉपर वीडियो देख लो, शायद तुम्हारे काम की हो। और अब मेरे पास में व्हाट्सएप पे लगभग डेली कम से कम 20 से 30 मैसेज आते हैं, सर बिजली विभाग की वैकेंसी लेकर के आइएगा, सुल्तानपुर लोकेशन की जॉब लेकर के आइएगा, लखनऊ लोकेशन की जॉब लेकर के आइएगा। तो भाई वो उस टाइम वैकेंसी चल रही थी तो फुल हो गई, अब मेरे पास में अभी नहीं है। हाँ कुछ दिनों में आएगी, लखनऊ की भी आएगी, दिल्ली की भी आएगी, मतलब हर सेक्टर की वैकेंसीज अवेलेबल करवा दी गई है। लेकिन चैनल को प्रॉपर फॉलो करके रख, तभी वो वैकेंसी आप ले पाओगे, अदरवाइज वो फिर से फुल हो जाएंगी। और मैं वही वैकेंसी लेकर के आता हूँ जहाँ पर लगता है कि हाँ यहाँ पर बंदे काम कर सकते हैं। क्योंकि देखो अभी एक वैकेंसी मेरे पास में है, उसमें ओबियसली सैलरी बहुत ज़्यादा है, उसमें सैलरी लगभग 8 घंटे 26 दिन का जो सैलरी है वो 35,000 रुपये समथिंग है। लेकिन उसमें काम ना बहुत रिस्की है, अगर एक गलती हुई ना तो आपको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है, इतना रिस्की काम है। अगर आप लोग चाहते हो कि वो वैकेंसी की अपडेट मैं दूँ तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना, सर वो 35,000 रुपये वाली सैलरी की वैकेंसी की अपडेट दीजिएगा, तो मैं दे दूंगा अपडेट। क्योंकि वो ना काम थोड़ा सा रिस्की है, और काम मतलब रिस्की है, केमिकल का पूरा काम है। वहाँ पर जो एसिड्स हो गए और ये जो एसिड्स वगैरह ये बनते हैं, आपने देखा होगा बाथरूम के हॉपिक वगैरह हो गए, इस तरह से पूरा का पूरा एसिडिक वर्क रहेगा, केमिकल वाला वर्क रहेगा। तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर आप लोग करना चाहते हो तो बताइए, मैं अपडेट दे दूंगा। वैसे भी मैं, मेरा कोई मूड नहीं है वो वैकेंसी देने का, क्योंकि इतना हैवी काम है और रिस्की काम है। इससे अच्छा है आप 20-25 हज़ार रुपये की कहीं भी जॉब कर लो बढ़िया सी, आप लोगों को मिल जाएगी एक बढ़िया सा, मतलब लाइफ, अगर लाइफ है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो भाई ऑनलाइन एक कमेंट आया था कि सर ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए कुछ तरीके बताओ। तो भाई मेरे पास में अभी ना मैं दो दो लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, दोनों लैपटॉप पे सारा का सारा ऑनलाइन ही वर्क कर रहा हूँ। देखो सबसे पहला आता है ऑनलाइन इनकम का सोर्स आता है फेसबुक ऐड। अगर आप लोग एटलीस्ट फेसबुक ऐड ही सीख लेते हो तो भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप लोग हाँ ऑनलाइन पैसा बना सकते हो। दूसरा आता है कि आप लोग गूगल ऐड सीख लो। मेरा ज़्यादातर रिवेन्यू गूगल ऐड पे आता है, मैं भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। गूगल ऐड में मैंने एक नया ऐड अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें मैं लगभग 70,000 रुपये का ऐड चला चुका हूँ। और ये अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, लगभग 2-2.5 महीने हुए हैं जिसमें 70,000 रुपये का मैंने ऐड चलाया है। तो अब आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर 70,000 रुपये का ऐड चला करके प्रॉफिट कितना आया होगा। तो भाई देखो मेरे पास में कोई और इनकम सोर्स नहीं है, मेरे पास में गूगल ऐड ही है जहाँ से मैं रेगुलर पैसा बना रहा हूँ। और कुछ लोगों के डाउट ही रहते हैं कि मैं यूट्यूब से सबसे ज़्यादा पैसा बनाता हूँ। तो भाई 100-200 यूट्यूब व्यूज़ में कुछ नहीं होता है, 100-200 व्यूज़ से कुछ नहीं आता है। अब बात करते हैं कि अगर मैं यूट्यूब पे डिपेंड रहता है कि यूट्यूब पे जो मैं लोगों को जॉब दिला रहा हूँ, यहाँ से अगर मेरा पैसा आ रहा है तो मतलब तभी मेरा ये सब चल रहा है। तो भाई मैं आपको पहले से बता दूं, अगर मैं यूट्यूब के सहारे रहता ना तो मैं अपनी कंपनी नहीं बना पाता, और ना ही कंपनी में जो स्टाफ रखा हुआ है इन लोगों को सैलरी दे पाता। क्योंकि यूट्यूब से कंपनी के लेवल का पैसा नहीं आता है। ये मेरा एक साइड हसल है, मेरा एक बिजनेस है, मैं उससे पैसा बनाता हूँ, वहाँ से मेरा प्रॉपर इनकम आता है। बस यूट्यूब तो मैंने लाइक एक समझ लो एनजीओ टाइप का बना रखा है, लोगों को जॉब मिल जाए, लोग जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो उन लोगों की हेल्प के लिए बनाया हुआ है। तो मेरा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है ना वो फेसबुक ऐड और गूगल ऐड है। फेसबुक ऐड पे मैं थोड़ा सा कम काम करता हूँ क्योंकि वहाँ पर रिजल्ट्स थोड़े से कम हो गए। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं फेसबुक पे ऐड पे काम करते हैं। गूगल ऐड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये इंडिया तो छोड़ो पूरे वर्ल्ड में काम करता है, मतलब फेसबुक ऐड भी पूरे वर्ल्ड में काम करता है, लेकिन वहाँ पर ना थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा चाहिए। अब मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है कि मैं पूरे वर्ल्ड पे जाकर के इंडिविजुअली काम करूँ, तो इसलिए हेल्प ले लो गूगल की। गूगल के साथ में जीवार्ड हो गया, चैट जीपीटी हो गया, ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स हैं, उनकी हेल्प ले लो और साथ ही साथ में काम करो। तो मेरा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो गूगल ऐड है, वहाँ पर मैं सर्विस प्रोडक्ट सब सेल करता हूँ।
तो उसको सीख करके आप पैसा बना सकते हो। अगर आप अभी भी जॉब कर रहे हो और चाहते हो कि मैं एक पार्ट टाइम पे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूँ, तो भाई सबसे बेटर है आप ऑनलाइन अपने आप को शिफ्ट कर जाइए। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा आ गई, लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा वापस से आ गई, तो ये समझ पाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा कि किसकी जॉब बचेगी और किसकी जॉब रहेगी। जॉब उसके पास 100% रहेगी जो ऑनलाइन काम कर रहा होगा, जिसका ऑनलाइन सेटअप होगा, वो तो पैसा छापेगा, चाहे लॉकडाउन कल लगना हो, आज ही लग जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लॉकडाउन लग गया तो सबसे ज़्यादा परेशानी ना एक मिडल क्लास बंदे को ही होगी। मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास इन लोगों को बहुत परेशानी होगी। और जो मिडिल क्लास से नीचे आते हैं ना, उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो जितना जल्दी हो सके ना अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट कर लो। ऑनलाइन आप लोग काम करना शुरू कर दो। स्टार्टिंग में 2-4 महीने हो सकता है सोर्स ऑफ इनकम जनरेट ना हो, लेकिन आपका ऑनलाइन पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को सोर्स ऑफ इनकम जनरेट इंस्टेंट करने हैं कि लाइक आप अगर आप हफ्ते भर के अंदर पैसा कमाना चाहते हो कि हफ्ते भर के अंदर से आपका 1 से 2,000 रुपए या 500-600 रुपए डेली का आने लगे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया है, मेरी टीम से जाकर के सपोर्ट ले लेना, वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। कैसे आप फर्स्ट वीक में ही अपना 1,000 रुपए का कंप्लीट करेंगे, देन फिर इसके बाद में डेली 500 से 1,000 रुपए आपका सोर्स ऑफ इनकम का जनरेट हो जाएगा। मतलब एक तरह से कहोगे कि 15-16 हज़ार रुपए महीने का आराम से बना सकते हो 1 हफ्ते बाद। प्रॉपर सीखने के बाद में ही कर पाओगे। सोचो कि मैं आज ही से 1,000 रुपए डेली का कमाने लगूँ तो नहीं होगा। बट हाँ, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा, 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद ऐसा आएगा कि आप 1,000 रुपए डेली बना सकते हो। कि वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, जॉब से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आप बेफ़िक्र होकर के कमेंट कर दिया करिए। मैं सभी के कमेंट रीड कर लेता हूँ, रिप्लाई देने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब मुझे लगता है कि नहीं, इन लोगों को रिप्लाई देना चाहिए, तो मैं प्रॉपर रिप्लाई देता हूँ। ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं जाता है। देखो, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों को सर्विसेज़ नहीं पसंद आ रही है, को बहुत से लोगों के मेरे पास में मैसेज आ रहे थे कि सर आपका फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है, मैसेज नहीं रीड हो रहा है, मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो भाई मेरे पास और भी काम है, मैं प्रॉपर इसी पे नहीं बैठा रहता हूँ। मेरे अपने खुद के काम है, मैं उनमें भी बिज़ी रहता हूँ। तो ये एक तरह से ये समझ लो कि मैं आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो थोड़ा पेशेंस आप लोगों को भी रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दो कि सर आप सीधा एचआर का नंबर दे दो, तो मैं उन्हीं का सीधा नंबर दे दिया करूँगा। आप सीधा अपनी डायरेक्टली बात करो और सीधा अपने आराम से जाओ, बीच में मेरा कोई रोल नहीं रहेगा। मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई भी बंदा जा रहा है, ये मेरी यूट्यूब वीडियो देख करके जा रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसको प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ ना हो। क्योंकि कई बार एचआर लोगों के पास में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो प्रॉपर तुम्हें गाइड कर सकें। तो कहीं न कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने अपनी टीम को बीच में बिठा रखा है। चलो मेरी टीम काम कर रही है, तुम लोगों को सही तरीके से गाइडेंस करते रहेंगे तो आप लोग सही जो भी लोकेशन है वहाँ पर पहुँच जाओगे। अब इस बीच में लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर आपने अपना नंबर दिया, अपनी टीम का नंबर दिया, फिर वहाँ से किसी और का नंबर दिया, वहाँ से किसी और का नंबर दिया, वहाँ से किसी और का नंबर दिया। तो भाई वहाँ पर मैं बैठा नहीं हूँ, वहाँ पर जो बंदा होगा उसी को वहाँ पर कनेक्ट करते हैं। अगर आप लोग डायरेक्टली उसी से कनेक्ट करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, मैं नंबर दे दूँगा, अगली बार से मैं अपने नंबर नहीं दूँगा, सीधा उसी एचआर का ही नंबर दूँगा। बात करो अपना, जाओ, वो रिसीव करे या ना करे, मेरा भी इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। अब ये होता है कि चलो आप लोग वहाँ पर गए हो, इतनी दूर गए हो, चलो आप लोग वहाँ पर कहीं पे जाकर के भटको ना, या फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। तो इस तरह से एक सर्विस दे दी थी। आप लोग चाहते हो तो मैं नहीं दूँगा, अब लोगों को सीधा मैं एचआर का नंबर दूँगा, अपनी बात करो, जाओ वहाँ पर। एचआर फ़ोन उठाता है तो भी सही, नहीं उठाता है तो भी वो आप ही की ज़िम्मेदारी रहेगी, मेरी नहीं रहेगी। अब इधर अगर मैं किसी को सर्विस दे रहा हूँ, अगर उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तो फिर वो ज़िम्मेदारी मेरी बनती है कि नहीं, उसको सही से पहुँचाओ। अगर आपको रात के 12 बजे अगर आप पहुँच रहे हो, अहमदाबाद पहुँच रहे हो, कहीं पहुँच रहे हो, तो ज़िम्मेदारी मेरी होती है कि मैं आप लोगों को सही लोकेशन पे पहुँचाऊँ और टाइम से पहुँचाऊँ, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया था। अगर बाय द वे आप लोगों को पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अपना नंबर नहीं दूँगा। जो भी एचआर का नंबर है मैं सीधा डायरेक्टली उसी का नंबर दूँगा। आप लोग अपना सीधा बात करके निकलिए। फ़ोन उठाता है तो अच्छी बात है, नहीं उठाता है तो भी अच्छी बात है। मेरा काम है जॉब इन्फॉर्मेशन देना, जो भी जॉब अपडेट है वो अपडेट देना, और साथ ही साथ में रियल जॉब देना। तो इस तरह से मेरा काम रहेगा। बाकी आप लोग अपना देख लीजिए। बाकी जॉब से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लिया करिए। और बाकी हम लोग मिलते हैं कुछ नई जॉब अपडेट के साथ में। तब तक सभी को बाय बाय एंड जय हिंद।